नमस्कार, पंजाब केसरी टीम आपका स्वागत है और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रोहतक से। और जहां पर आप देखेंगे पुतला दहन किसानों ने कर दिया है, क्योंकि आज इन लोगों का ये प्लान था कि ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 3 कृषि कानूनों की मांग को, किसानों की मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये विरोध अभी भी जारी है और यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। क्योंकि जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में फैसला लिया गया था कि आज के दिन वो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसी के मद्देनज़र आज मानसरोवर पार्क में किसान इकट्ठा हुए हैं और किसान इकट्ठा होकर मानसरोवर पार्क में इन्होंने पूरी अपने विरोध की रणनीति बनाई और उसके बाद ये पुतला दहन किया है। तो किसानों का ये विरोध जारी है। हालांकि 3 कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, जिसके बाद जो है आंदोलन ख़त्म कर दिया गया था। और आंदोलन ख़त्म होने के बाद किसान अपने घर को वापस चले गए थे। लेकिन एमएसपी को लेकर के आज भी विरोध है और एमएसपी को लेकर के आज भी विरोध है। तो आप ये देखें कि किसानों ने लघु सचिवालय की ओर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि जो रणनीति बनी थी, जो फैसला लिया गया था, उस फैसले के तहत आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ट्रैक्टरों में बैठकर महिलाएं भी पहुंची हैं और महिलाएं, पुरुष सभी लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे, लेकिन आज भी किसानों के अंदर गुस्सा है और उस गुस्से का नज़ारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जिला मुख्यालय की ओर चल पड़े हैं। जिला मुख्यालय की ओर इनका ये विरोध प्रदर्शन है और एमएसपी की गारंटी और फसलों, जो खराब हुई फसलें हैं, उनके मुआवजे की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया था, वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और जिला उपायुक्त कार्यालय तक ये विरोध प्रदर्शन जाएगा। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, रोहतक मानसरोवर पार्क में किसान इकट्ठा हुए और मानसरोवर पार्क से जिला मुख्यालय की तरफ इन्होंने रुख कर लिया है और अपना विरोध करते हुए ये जिला मुख्यालय की ओर जा रहे हैं। क्योंकि भले ही 3 कृषि कानूनों को लेकर के इन लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन रणनीति बनाने की बात की जा रही थी और रणनीति बनाई गई, क्योंकि एमएसपी को लेकर के आज तक ये लोग संतुष्ट नहीं हैं और उस संतुष्ट ना होने की वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रोहतक से, जहां पर किसानों का आंदोलन जो स्थगित हो गया था। हालांकि आंदोलन आज भी स्थगित है, लेकिन फिर भी अपना विरोध जो का तो जता रहे हैं, क्योंकि एक मीटिंग ली गई थी रोहतक में, एक बैठक हुई थी। बैठक में हरियाणा से किसानों से संबंधित जितनी भी यूनियन है, उन लोगों ने एक फैसला लिया था कि 31 जनवरी को वो जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आज उस विरोध प्रदर्शन की ये शुरुआत आप देख सकते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन हो या किसान सभा या अन्य किसान यूनियन से संबंधित जितने किसान आंदोलन से संबंधित जो भी दल हों,
सभी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अलग अलग भले ही संगठन अलग अलग हो, लेकिन मुद्दा एक ही है, क्योंकि 3 कृषि कानून भले ही वापस हो गए, लेकिन एमएसपी को लेकर के आज भी किसानों को में गुस्सा है। और उसके साथ ही एक नई मांग और जुड़ी है, क्योंकि बेमौसमी बरसात के साथ, बेमौसमी बरसात की वजह से जो गेहूं की फसल खराब हुई है, उस फसल का मुआवजा, उस फसल के मुआवजे की भी मांग की जा रही है। तो भारतीय किसान यूनियन से भी संबंधित नेता हैं। उड़ा साहब, मांगे मान ली गई थी, फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा? कहाँ मांगे मानी? अरे वादा खिलाफी के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। 9 दिसंबर को जो पत्र दिया था प्रधानमंत्री जी ने, हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, वो मांगे कहाँ पूरी करी? लखीमपुरी कांड में जो शहीद हुए किसानों के उनको मुआवजा, और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाने वाली कमेटी नहीं बनाई आज तक, तो उसके खिलाफ आज पूरे ऑल इंडिया लेवल की कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 638 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर रोज प्रदर्शन है। और मैडम, मांग पूरी हो गई थी, फिर विरोध क्यों चल रहा है? हमारे को जी 9 दिसंबर को कृषि कानूनों पे रद्द करके मोहर मार के दी थी। उसके बाद हमारे को 15 जनवरी की मीटिंग दी गई थी, उसमें आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी पे कमेटी बना देंगे और शहीद जो किसान हुए हैं उनके परिवार को 5-5 लाख मुआवजा देंगे, और जो कितने केसेस लगे हुए वो सब रद्द कर देंगे। लेकिन अभी तक इस सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं करी है, ना कोई कमेटी बनाई है और ना मुआवजा मिलना शुरू हुआ, ना केस रद्द, कुछ एक केस रद्द हुए हैं लेकिन प्रॉपर नहीं हुए हैं। इसलिए इस सरकार की नाकामी के लिए आज ये इतना बड़ा प्रदर्शन हम कर रहे हैं। इस केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं, अगर हमें नहीं मांगे पूरी की तो खींच लाएंगे कुर्सी से। तो ये वादा खिलाफी का आरोप है और जिला मुख्यालय ये पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देखें कि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रदर्शन की कॉल की गई थी, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर पुलिस के जवान पहले से ही तैनात किए गए हैं। और विरोध प्रदर्शन के चलते पहले ही सुरक्षा व्यवस्था तय कर दी गई थी। तो अब ये देखें हालात किस तरह के हैं जिला मुख्यालय पर। तो जिला उपायुक्त कार्यालय में घुसने का प्रयास किसानों की तरफ से किया जा रहा है। गेट बंद कर दिए गए हैं, पुलिस पहले से ही तैनात कर दी गई थी, क्योंकि आज की कॉल थी किसान आंदोलन की। आप ये देखें कि किसान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और क्योंकि उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, तो इस वजह से इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। तो किसान जिला उपायुक्त कार्यालय के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेट बंद कर दिए गए हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है। तो अभी लग रहा है कि किसानों को फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन वो गेट पर ज़बरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से भले ही कृषि कानून रद्द कर दिए गए हों, लेकिन फ़िलहाल ना तो एमएसपी की गारंटी को लेकर के कोई कमेटी का गठन किया गया है, और ना ही जो
जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी उसके आरोपी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ले रहे संजय लगा ले देख ले। वादा किया था वादा खिलाफी कर रही है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें सुबह किसान अंदर घुस रहे हैं लेकिन प्रशासन ने घुसने की इजाजत नहीं दे रहा। सैकड़ों की संख्या में किसान धक्का मुक्की पुलिस के साथ हो रही है। हालांकि किसानों का यही कहना है कि सरकार ने जो वादा तो किसान जिला मुख्यालय में देखिए किस तरीके से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने गेट बंद करके उनको रोक रखा है और हालात बिल्कुल तनावपूर्ण है और कोशिश की जा रही है किसानों द्वारा के जिला उपायुक्त कार्यालय में घुसकर अपनी मांग रख सके, लेकिन हालात काफ़ी तनावपूर्ण। तेरा हाथ लग गया फिर किधर गेट के ऊपर से भी यहाँ पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं गेट के ऊपर तो गेट रोक रखा है, पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन गेट को क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं किसानों की तरफ से, लेकिन पुलिस ने रोक रखा है। और ये प्रदर्शन वादा खिलाफी के खिलाफ आरोप है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है और जिस वजह से ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और क्योंकि इनका ये कहना है कि एमएसपी कानून जो गारंटी कानून था वो उस पर कमेटी नहीं बनाई जा रही और लखीमपुर खीरी घटना में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ये गेट तोड़ने का प्रयास है। ये देखिए आप देश की सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसके अंदर जो किसानों के मुकदमे बनाए गए वो वापस लेने का सवाल था। 750 के आसपास आंदोलन में तो इन सवालों के ऊपर आज देश की और प्रदेश की सरकार वो मुकर्ती दिखाई दे रही है और इसी के खिलाफ विश्वास आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं तो ओली शांति आज जो आप आए हो सवाल है
तो थोड़ी बहुत हमने वोट देकर बना, अब तो थोड़ा भी बढ़िया था ये। तो फिर आपका क्या नाम है? पूरे देश में तो गेट क्रॉस करने का प्रयास हो रहा है और मांगे जो मान ली गई थी उन मांगों को लेकर के मांगे मान ली गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसानों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है और उस विरोध प्रदर्शन के चलते हम कोशिश करेंगे बात करने की जो नेताओं से। उसकी भी स्पेशल गिरदावरी नहीं करवा रहे। आज किसान डिमांड यह तो किस तरीके से किसानों ने यहाँ जमावड़ा कर दिया है, गेट खोलकर गेट को ज़बरदस्ती तोड़ने का भी प्रयास किया गया, अंदर घुसने का प्रयास किया गया, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, मैडम सारे कानून तो वापस हो गए थे, फिर किस लिए प्रदर्शन है? कानून तो हो गए, एक बात बताओ, जुबान तक कानून हो गए, किताबा में कोई नहीं हुआ, लिखित में कोई नहीं हुआ। हमारे 750 किसान शहीद हो गए और किसान आंदोलन हमने मजबूरी में कराया था, न कि हमने शौक में कराया था। ये फिर वही हमने कदम उठाना पड़ेगा। एमएसपी की गारंटी दी थी, इतनी झूठी सरकार। एक प्रधानमंत्री अपने आप को ये कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ। हमारे देश का चौकीदार ही झूठा है, जो वादे करके मुकर जाता है। इसलिए किसान मजबूर होकर आत्महत्या करते हैं। पहले तो जो सामनू की फसल थी वह खराब गई, उसका मुआवजा नहीं दिया। अब कुछ गेहूं बुए, कुछ नहीं बुए। जो गेहूं बुए थे उनमें मीह बरस गया, पीले गेहूं हो रहे हैं, नहीं उसकी गिरदावरी हुई और नहीं कुछ दे रहे। इसलिए इस सरकार से हम तो तंग आ गए और आत्महत्या के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। हमारे बालक भूखे मरे हैं। जब हमारे आदमी और हमारे बच्चे नहीं मर जाएंगे तो हम जी का क्या करेंगे? इसलिए हम उन तो पहले मरेंगे। तो अब देखिए कि गुस्सा है सरकार के प्रति, तो सरकार के प्रति गुस्सा है और हमारे साथ जो है वो प्रीत सिंह जी हैं, उनसे एक बार हम बात करते हैं। प्रीत सिंह जी, विरोध प्रदर्शन अब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने तो आपकी सारी डिमांड्स मान ली थी, 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे, एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात कर दी थी। सरकार ने वादा कराया था, वादे ते मुकर रही है सरकार। वादा खिलाफी का विरोध आज यो लखीमपुर में जो घटना घटाई थी, गृह राज्य मंत्री है जे टेणी, उसके एफआईआर में उसका नाम है, संयोजित था तरीका उनका, जो चढ़ाई गाड़ी एसआईटी की रिपोर्ट आली। कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं कराया है। वो अजय टैनी को बर्खास्त करे और उसको जेल में डाले, एक तो ये मांग है। सभी मांग जो मानी थी उनको लागू करें। दूसरा, हमारी फसल खराब होगी 3 सरकार ने पिछली फसल का सामनूकी का भी मुआवजा नहीं दिया है। ई बाड़ी भी जो फसल खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी नहीं करवा ली है सरकार ने। हमारी ये मांग है कि स्पेशल गिरदावरी करवा के फौरी तौर के ऊपर किसानों को मुआवजा दिया जाए और जो खाली जमीन रहेगी जल भराव के कारण उसकी भी स्पेशल गिरदावरी करा के उसको भी मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग ये है, पिछली फसल का भी मुआवजा नहीं मिला या खराब होगी, इसकी गिरदावरी नहीं हो रही, तो इसलिए किसान आज आए हैं। पिछला मुआवजा दो, खाली रही जमीन की गिरदावरी करवाओ और इसकी भी स्पेशल गिरदावरी करवाओ जो गेहूं और सरसों खराब हो। अगला स्टैंड क्या रहेगा? अगला स्टैंड हमारा एसकेएम जो रोहतक हो बतलाएगा। आज प्रशासन के ऊपर बात निर्भर करता है, प्रशासन पे, उसके बाद हम करेंगे कोई न कोई कार्रवाई। जिनने ठीक ठाक से नहीं बात करी तो हम मनमाना कोई तंबू भी गाड़ देंगे, बैठेंगे जाके। तो किसानों ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है। जो 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने फैसला लिया था वो सारे के सारे फैसले जो कि तो लागू हो। सबसे बड़ी बात, लखीमपुर खीरी घटना के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी डिमांड है। इसके अलावा गेहूं की फसल बेमौसमी बरसात की वजह से लगभग खराब हो चुकी है, उसकी स्पेशल गिरदावरी होकर उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो आज ये किसानों का विरोध प्रदर्शन था और अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर प्रशासन नहीं मानता है तो यहीं पर टेंट लगा देंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।